भारत माता की वंदे वंदे। हमारे बड़े भाई श्रद्धेय जेटली साहब जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उनका चिंतन है, जो उनकी सृजनात्मक उनकी जो भूमिका है, आज पूरे दुनिया के करीब 700 करोड़ लोगों में से यदि गिने चुने 10-20 लोगों को का नाम लिया जाए, उनमें से एक नाम हमारे अरुण जेटली साहब है। और उनका हमारे से प्रेम है, वो पतंजलि को अपने हृदय में रखते हैं, हमारे लिए उनके हृदय में बहुत प्रेम है। और आज इसीलिए निरामयम के उद्घाटन के निमित्त आए और हमने उनसे प्रार्थना की कि एक बार आप सबसे भी मिलें, और उन्होंने यहां आना स्वीकार किया। इसलिए पूरे फूड पार्क की ओर से, पतंजलि आयुर्वेद की ओर से आदरणीय जेटली साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इस पूरे अनुष्ठान के संदर्भ में श्रद्धेय आचार्य जी से प्रास्ताविक के तौर पर आमंत्रण देता हूं कि वो 2 शब्द कहें, फिर श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, 2 शब्द आदरणीय श्री रजत शर्मा जी। आपने बहुत देखा, आपकी अदालत से लेकर के तमाम कार्यक्रमों का एक बार जोरदार अभिनंदन रजत शर्मा जी का भी, जिनका हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा कि सबको अपने प्रास्ताविक से और अपने आशीर्षों से अनुग्रहित करें। श्रद्धेय आचार्य, आप सबका सौभाग्य है कि इस आपकी सेवा के कार्य को प्रश्रय देने के लिए, आपकी सेवा को सम्मान देने के लिए भारतवर्ष के माननीय वित्त मंत्री, जो पूरा फाइनेंस, पूरा वित्त जहां से कंट्रोल होता है, जिन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और बहुत सारी क्रांतिकारी उन्होंने निर्णय लिए हैं, ऐसे हमारे परम सम्माननीय माननीय जेटली साहब, जिनका पतंजलि योगपीठ परिवार से परम श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अनन्य निष्ठा है, आपकी भावना है, और उस भावना को आपने सदैव हृदय में बहुत ऊंचा स्थान दिया है। स्थूल रूप से आप पहले पतंजलि योगपीठ नहीं आ पाए थे, आज पधारे हैं, और आप सबका सौभाग्य यह है कि आज पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम नहीं हुआ, आज कार्यक्रम फूड पार्क में हो रहा है। क्योंकि उद्योग से रोजगार पैदा होता है, उद्योग से अर्थ की वृद्धि होती है, तो योग से स्वास्थ्य बनता है, उद्योग से समृद्धि आती है। तो योग का कार्य आपने पहले योगग्राम में किया, उद्योग के द्वारा यहां से एक संदेश हम दे सकें, इसके लिए आप यहां पर पधारे हैं। तो आपका पुनः मैं बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके पास समय कम है, फिर भी आप हमारे बीच में, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय भाई रजत शर्मा जी, इनकी ओर देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और ये सदाबहार युवा हैं और देश के लिए, राष्ट्र के लिए और मीडिया के लिए भी एक उदाहरण के रूप में अपने एक जीवन को जिया है। वह भी श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत ही निष्ठा, बहुत भावना रखते हैं, उनको भी मैं हृदय से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ में हमारा सौभाग्य है कि हमारे संत परंपरा के परम गौरव, भारतीय संस्कृति के पुरोधा, जिनके वाणी में जादू है, जिनके शब्दों में दम है, भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अहरनिश जो संलग्न हैं, ऐसे परम महापुरुष, परम वंदनीय हमारे जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। उनका भी देखो कितने सुंदर सुंदर महात्मा, सुंदर सुंदर हमारे रजत भाई जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी कितने अच्छे हैं, और स्वामी जी भी अच्छे ही लग रहे हैं वैसे बीच में। तो इन सब महापुरुषों को मैं बहुत वंदन करता हूं। श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद है, और साथ में रशिया के हमारे वहां के उद्योगपति, और जो नेपाल के अंदर अभी पतंजलि योगपीठ की जो यूनिट शुरू हुई है उसके लिए करने वाले भाई उपेंद्र जी हमारे बीच में हैं, और समता जी हैं, और प्लस आप सब तो ही हैं। आप सबका पुनः स्वागत, और बिना भूमिका के, बिना औपचारिकता के मैं आमंत्रित करता हूं कुछ आशीर्वचन के लिए, शब्दों के लिए श्रद्धेय
महामंडलेश्वर आचार्य प्रवर हमारे पूजनीय स्वामी जी महाराज को। कल्याणी योग धरा पदार्था, जहां वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रामदेव जी, हमारे अत्यंत आदरणीय श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज के स्वप्न, योजनाएं, संकल्प जहां नित्य साकार हैं, जीवंत हैं, ऐसी पदार्था की है पवित्र भूमि। और आज इस अवसर पर भारत की एक ऐसी विभूति जिसके पास विनय, विचार, विद्या और राजनीतिक वे सारी संवेदनाएं, जिसमें राजनीति के द्वारा किस तरह से लोक कल्याण हो और कैसे देश का उत्कर्ष, उन्नयन हो और किस प्रकार से देश पल पल प्रगति के पथ पर प्रशस्त हो, ऐसा जिसके पास श्रम, धैर्य, गांभीर्य और अत्यंत राजनीतिक कौशल है, ऐसे वर्तमान के राजनीतिक पंडित आदरणीय अरुण जेटली जी, और जिनके शब्दों में, व्यवहार में केवल समाचार नहीं रहता, कुछ एक अन्वेषण, गवेषणा और एक शोध जैसा दिखता है, जिनका प्रत्येक कार्यक्रम, जो पूरे कार्यक्रम को शोध जैसा बना देते हैं, वहां जैसे अनुसंधान जैसा कर रहे हो, ऐसे एक मीडिया के जगत में जिसने एक नवीन, एक नवाचार स्थापित किया है, ऐसे जो मुस्कान के धनी हैं, हम सबके अत्यंत आत्मीय आदरणीय रजत शर्मा जी, जिसने करोड़ों लोगों की आंखों में सीधे झांक कर देखा हो, भोर से लेकर रात्रि पर्यंत जो करोड़ों साधकों की श्वासों में धड़कता हो, जिसने इस देश को जागृत किया हो और जिसने भारत की सोई अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्प लिया हो, ऐसा संकल्प कि न केवल व्यवस्था, न केवल आस्था और न केवल राजनीतिक गलियारे में कुछ राज सत्ता, बल्कि पूरी भारत की वे संवेदनाएं जो कभी महाभारत काल में थी, वैदिक काल में थी, जागृत हों और उसके सम्मान, स्वाभिमान, उसकी स्वायत्तता, निजता, उसके पवित्र गौरव और गांधीर्य के लिए जिसने अपना पल पल आहूत किया हो, ऐसे अत्यंत आदरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और उन्हीं के स्वप्नों की सहकारिता के लिए कटिबद्ध हमारे आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, मंच पर सेनापति के रूप में हमारे आदरणीय राम भरत जी और आप सब। इस अवसर पर कुछ अधिक नहीं कहना है, मुझे ये कहना है कि जैसा संकल्प होगा वैसी सिद्धि होती है। संकल्प का पवित्र, उसकी सुचिता, संकल्प में एक समष्टि के कल्याण की आहट उस दिन दिख गई थी पूज्य स्वामी जी महाराज के संकल्प में, जब उन्होंने राष्ट्र की व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी। आप सबको ध्यान होगा कि बड़े फिर आंदोलन आ गए, लोग जंतर मंतर की ओर निकलने लगे, फिर देश में एक अंगड़ाई आई और लोग काले धन की बात कर रहे थे, व्यवस्था की बात कर रहे थे। ये पहले जिसने सूत्रपात किया, जिसने पहले ये आस जगाई, वो महापुरुष हमारे बीच में है। मैं बहुत अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, पर आज नहीं, कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे हजारों लोग उन पर अनुसंधान करेंगे, उन पर पीएचडी होंगी, जिसने कौन सी ऐसी दिशाएं जहां मानक स्थापित न की हो, योग में, उद्योग में। अरे कौन जानता था आयुर्वेद की गोलियां समाचार पत्रों में, अखबारों में लपेट के लोग देते थे, कहते थे इसमें जो जिनको हाइजीन की बात थी कि कैसे इन्हें छूएं, कैसे इन्हें देखें, आज वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके मानक, उनके पैकेजिंग, उनके मार्केटिंग, उनकी गुणवत्ता, उनके लिए स्वीकृति आज पूरे विश्व में है। तो जिसने भारत की वस्तु, पदार्थ, यहाँ की औषधि, यहाँ के संस्कार, विद्या, विचार, यहाँ का जीवन दर्शन, यहाँ की सभ्यता और यहाँ की विद्या,
इन सबके प्रति जिसने स्वाभिमान जगाया हो, ऐसा चाणक्य हमारे बीच में बैठा है। अरे मैं उस दिन की बात मैं याद करता हूं कि जब उन्होंने कहा था कि देहम कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, मुझे वो दिन याद आता है। उस दिन मेरी भी गाड़ी इधर से ही निकल रही थी और पूज्य स्वामी जी गाड़ी का काफिला मेरे सामने से गुजरा था। पतंजलि के सामने से निकले थे महाराज जी, और वो पतंजलि में नहीं आए थे। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगी मैं पतंजलि की ओर झांक कर नहीं देखूंगा। वो पहुंचे नहीं वहां पर। हाँ, मैंने कभी पढ़ा है चाणक्य को कि मेरी शिखा नहीं बंधेगी जब तक कि मैं अपने देश को वो गौरव नहीं दे दूंगा। तो वो सकटार की बात उन्होंने देखी थी। उस चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, चाणक्य पुत्र चाणक्य ने शिखा खुल गई और उसने कहा कि जब तक ये भ्रष्ट शासन की चूल्हे हिल नहीं जाएंगी ये शिखा नहीं बंधेगी। मैंने वह द्रौपदी पढ़ी है, मैंने वैसा भीम पांडव और समूह देखा है, लेकिन उन सबको मैंने कभी एक साथ साकार रूप में देखा हो तो ऐसे पूज्य हमारे स्वामी जी हैं रामदेव जी महाराज। इस पूरी शताब्दी में इन 200-300 सालों में अगर हम झांक कर देखें तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने करोड़ों लोगों की आंखों में सीधे झांक कर देखा हो? इस पूरी धरती की वो अनेक बार प्रदक्षिणा कर चुके हैं, अपने लिए नहीं, इस देश के स्वाभिमान, सम्मान, यहाँ की निजता, यहाँ के गौरव के लिए। और ये जो पदार्था में भी हम जो नाना प्रकार के पदार्थ देख रहे हैं, ये जो नाना प्रकार का आज एक उद्योग का विस्तार देख रहे हैं, ये लोक मंगल के लिए है। ये ध्यान रखना आप किसानों के लिए, छोटे मझोले उद्योगों के लिए, विद्यालयों के द्वारा, घर परिवार के द्वारा भारत का खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं अत्यंत उत्साहित, आह्लादित हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री जी हमारे पास हैं, जिनकी मेधा, प्रज्ञा और जिनका राजनीतिक कौशल और उनके अनुभव अत्यंत लोकप्रिय हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ठीक ही कहा उनके लिए, क्योंकि गिने चुने जो मस्तिष्क हैं वैसे हमारे आदरणीय जेटली जी हैं। तो मैं आदरणीय जेटली जी आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, मेरे मन में बहुत आदर है, लेकिन हाँ हमने एक ऐसा महापुरुष देखा है कि जो वो एक लंगोटी पहनकर घूमते थे, और एक ऐसा महात्मा जिसने पूरे लोक मंगल के लिए एक नव अवतार लिया है। और वो उनमें महात्मा गांधी दिखता है, पटेल दिखता है, भगत सिंह दिखता है, चणक दिखता है उनमें, गौतम कणाद, जैमिनी पारासर, और हाँ पतंजलि उनमें पूरा अवतरित है, पूरा। तो भारत की विद्या, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, जीवन दर्शन और वो सारे के सारे मूल्य जो दिखने चाहिए उनको जगाने के लिए हमारे आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी और पूज्य रामदेव जी महाराज के प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मैं एक पंक्ति में ये कहना चाहूंगा कि मैंने आनंदा भी देखा है महाराज जी 1-2 बार, और मैं पिछले 30 सालों से यूरोप और अमेरिका में ट्रेवल कर रहा हूं। मैंने कितने रिजॉर्ट देखे हैं, कितने मैंने वो रिजुविनेशन के, रिजुविनेट होने के लिए या और तरीके के जो स्ट्रेस प्रोग्राम है या स्पा, कहीं मैंने झांक के 2-4 देख ली हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस ढंग से आपने चीज खड़ी की है वंदनीय, आप प्रशंसनीय, निसंदेह आपका कार्य अनुकरणीय है, और जो आपके स्वप्न है वो भारत के कल्याण के लिए स्वप्न है। मैं आदरणीय जेटली जी की उपस्थिति में अत्यंत उत्साहित होकर ये बात कहना चाहता हूं कि पूरा संत समाज इस बात से गौरवान्वित है कि हमारे पास में एक ऐसा सत्पुरुष है जो केवल उद्योग की योग की बात नहीं कर रहा है, भारत की सभ्यता, संस्कृति, उसके सम्मान और उसकी संवेदनाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मैं महाराज जी आपके प्रयासों को फिर से प्रणाम करता हूं, और इस अवसर पर हमारे यहाँ हरिद्वार में आदरणीय जेटली जी का आगमन हुआ है। मैं संत समाज की ओर से, और चूंकि संयोग से आचार्य सभा के साथ भी मैं जुड़ा हूं, संयोग से मैं इस समय आचार्य सभा का अध्यक्ष भी हूं, तो भारत की आचार्य सभा जिसमें सारे आचार्य हैं उनकी ओर से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी मेरी एक तरफ राजनीति के शिखर पुरुष बैठे हैं, एक तरफ मीडिया के शिखर पुरुष बैठे हैं, तो मैं आदरणीय रजत जी से, जो मीडिया के शिखर पुरुष ही मात्र नहीं है, वो हमारे राष्ट्र की अस्मिता के गौरव, राष्ट्रीय स्वाभिमान के गौरव हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन और उनका 2 शब्द में उनसे। भारतीय राजनीति के गौरव मेरे मित्र अरुण जेटली जी, स्वामी रामदेव जी, स्वामी अवधेशानंद जी, और इस कर्म भूमि के हमारे मित्र और भरत जी। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे कहूंगा कि पतंजलि योगपीठ में आचार्य जी के नेतृत्व में ऊपर से दिखने में तो ये फूड पार्क लगता है,
एक मॉडर्न प्रोडक्ट सेंटर लगता है, दुनिया की बेहतरीन मशीनों पर तैयार की गई सामग्री पहुंचाने वाला एक उद्योग लगता है। लेकिन जब मैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आप जो तैयार करते हैं दिन रात मेहनत से, उसके बारे में जो दुनिया में बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग राष्ट्र के महायज्ञ में आहुति देने का काम करते हैं। इन स्वामी रामदेव जी की सहजता, सरलता और आचार्य बालकृष्ण की लीडरशिप में आप जो काम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की शुद्धता, ये आपकी शक्ति है। और मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी वजह से पूरी दुनिया में बड़े बड़े मल्टीनेशनल को चैलेंज करने का काम स्वामी रामदेव ने किया। स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए, स्वदेशी चीजों को बनाने के लिए, चलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, देश में, समाज में, पूरी दुनिया में आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति और अब स्वदेशी प्रोडक्ट के प्रति विश्वास खड़ा करने का काम स्वामी रामदेव ने किया। उसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज अगर आप 10,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट बनाते हैं तो साल भर में 1 लाख के बनाएं और 5 साल में 10 लाख करोड़ के बनाएं, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बने। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। तो रजत भाई ने तो 10,000 करोड़ से 1 लाख और 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक आपको पहुंचा दिया। तो एक बार जोरदार अभिनंदन, इनकी कामनाएं पूरी हो जाए। तो हमारे पूरे संत समाज, ऋषि परंपरा के गौरव, हमारे करोड़ों वर्षों पुरानी जो ऋषि संस्कृति के गौरव हमारे आचार्य महामंडल जी ने हमें आशीष दिया है, और हमारे बड़े भाई का हमारे प्रति इतना प्रेम है, तो हमारे लिए आज जो है ना, कहते ना, शब्द अपने अशब्द हो चुके हैं। माने जो आज हमें अंदर से जो अनुभव हो रहा है, संवेदनाएं उमड़ रही है, वहां जो है वो अनिर्वचनीय हो गई है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसे भाई रजत जी ने बोला, जहां विदेशी कंपनियां डिग्रोथ हो रही है, कोई 3%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 15%, आप लोग करीब 100% की ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और हमारे जो है सारे वित्त के जो नियामक हैं, नियंत्रक हैं, और उसको एक सही दिशा में शिखर आरोहण की ओर लेकर के जा रहे हैं। उसके माध्यम से पूरे राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने का सपना अपने हृदय में संजोए हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 10-20 साल में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, और उसमें आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद के 2 शब्द आप कहकर के सबको अनुग्रह। श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, मेरे मित्र श्री रजत शर्मा जी, और पतंजलि के इस फूड पार्क में यहां एकत्रित यहां के सभी सहयोगी मित्रों, आज का दिन एक प्रकार से बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के लिए पूरा दिन लग गया यहां के जितने प्रयोग हैं उनको देखने में। अभी आपको बतलाया गया कि विश्व भर में एक परंपरा है कि लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, अपने जीवन के रोज के तनाव से बाहर निकलने के लिए, कोई भविष्य में तकलीफ ना हो जाए उससे बचने के लिए विश्व भर में ऐसे केंद्रों में जाते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे केंद्र बने हैं, और भारतीय परंपरा और जितना ज्ञान सदियों का यहां इकट्ठा है, उसके आधार पर उस सारे ज्ञान को इकट्ठा करके एक विश्व स्तरीय ऐसा केंद्र योगग्राम आज सुबह हम लोगों ने देखा।
उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई, निरामयम। पहले 400 लोग आ सकते थे, अब 100 लोगों का एक और इंक्लोजर बना और सच में विश्व स्तरीय है। और कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि देश भर के स्वास्थ्य पे चर्चा करने वाले, या जिसको हेल्थ टूरिज्म है, उस पे लिखने बोलने वाले टेलीविजन और पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, डिजिटल मीडिया पे इसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे भी कहीं बड़ा प्रयोग इस फूड पार्क का है। पतंजलि तो कई वर्षों से चला आ रहा है, 22 वर्ष हो गए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो काम आप सब कर रहे हैं, पूरे देश में नहीं विश्व में इसकी चर्चा है। इतने बड़े पैमाने पर यह पहला फूड पार्क है जो अपने आप में जिसने इतनी सफलता प्राप्त की है। और कहीं ना कहीं ये काम कितना बड़ा है आप सोच लीजिए। अगर आप अपने देश की, और मैं किसी बहुत टेक्निकल विषय में नहीं जाऊंगा, सरल तरीके से भी स्थिति देखें तो शहरों और गांव के बीच में गरीबी कहां है? स्वाभाविक है इसका उत्तर मिलेगा गांव में ज्यादा। शहरों में तो रोजगार के कई अवसर मिल जाते हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य। आज 55-60% से ज्यादा लोग कृषि पे निर्भर हैं, वो गांव में रहते हैं। कोई जमीन का मालिक है, कोई मजदूर है। और समाज में अगर इस क्षेत्र में लोग संपन्न हो जाएं तो पूरे देश की जितनी आमदनी है उसका भी 55-60% हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन उस आमदनी का जो हिस्सा उनको मिलता है वो केवल 15% मिलता है। जो कृषि का योगदान है हमारे देश की जीडीपी में वो कम होता गया। तो ये 55-60% लोग 15% साधन के ऊपर निर्भर है। और इससे ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि गरीबी जो देश में है वो क्यों है। दूसरा बड़ा सरल तथ्य है कि जो कृषि की पैदावार होती है उसको संभालना, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होना, उस सरप्लस इतनी हो जाए कि उसको संभाल के रखना, महीनों तक रखना, सारे साल वो प्रयोग होगी जब तक अगली फसल नहीं होती। उसमें भी साधन लगते हैं, वो साधन कम है। पूरे विश्व में ये स्थिति नहीं है। फूड प्रोसेसिंग, ये जो जूस आप बनाते हो, दुनिया के ऐसे देश हैं जहां जैसे तेल के टैंकर चलते हैं उसमें जूस जाता है। एक देश है लैटिन अमेरिका में जहां पाइपलाइन है जूस की, उसके माध्यम से जाता है जहां ज्यादा पैदावार होती है। और वो इतनी बड़ी मात्रा में उसको संभाल लेते हैं जो पैदावार होती है कि अपने देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां जो 25% पैदावार होती है वो खराब हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि संभलती नहीं, प्रोसेस नहीं होती। और सब विद्वान इसका उत्तर देते हैं, इसको प्रोसेस करो, इसको संभालो, इसके तरह तरह के पदार्थ बनाओ, और वो बाजार में जाएंगे, 6-8 महीने साल भर चलेंगे। अगर इसके साथ साथ अगला तर्क आप देख लो कि देश में एक लाइन खींचो, आप अपनी कल्पना करिए, और वो लाइन देश के मध्य में से निकलती हो। कोई भी शहर मध्य का ले लीजिए, कानपुर है, लखनऊ है, और उसके ऊपर से एक लाइन नक्शे में खींच लो। उसके जो पश्चिम के क्षेत्र हैं उस लाइन के, वहां विकास ज्यादा है,
उसके आगे चले जाइए, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूर्व उत्तर, वहां पानी खूब है, कृषि खूब है, लेकिन पश्चिम के क्षेत्र की तुलना में पूर्व के क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है, विकास की दर भी कम है। और इस सब के पीछे एक हल है कि जो कृषि है वो अपने आप में किसान के लिए फायदे का सौदा बन जाए। वो तब बनेगी जब देश में सैकड़ों की तादाद में इस तरह के प्लांट लगेंगे। इसका बड़ा सरल उत्तर है। और पिछले 20-30 साल से हम जब भी बजट पढ़ते हैं तो फूड पार्क बने, उनको हम टैक्स की भी छूट दे देते हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी दे देते हैं। पहले कोल्ड स्टोरेज के लिए देते थे, लेकिन जिन राज्यों में कोल्ड स्टोरेज क्यों लगाएगा वहां बिजली नहीं होती थी। अब तो देश में बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है, ज्यादा है, खरीदार उसके कम है। और इसलिए जो काम आप लोग कर रहे हो इस देश की, ये केवल इसको हम औद्योगिक काम कर रहे हैं इतना मत मानिए। स्वामी जी ने या रजत जी ने भी कहा कि इस काम को करने के लिए दुनिया के बाहर के देशों से पैसा आता था। वो लोग ये काम करके अपने तरह तरह के पदार्थ बनाकर बेचते थे। किसी को रुकावट नहीं है, किसी को रोक नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था की दुनिया में तो एक सिद्धांत है, और विशेष रूप से जो बाजार की अर्थव्यवस्था होती है, कि आप मैदान में आकर, बाजार में आकर खरीदार उसका निर्णय करता है। उस खरीदार की अदालत में अपने जो प्रतिद्वंदी है, जिससे आपकी प्रतिस्पर्धा है, उसको हराइए। उसके मुकाबले में ज्यादा आप सामान बनाइए। और सामान का एक मूल सिद्धांत है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। जो अच्छा और सस्ता बनाएगा उसका ज्यादा बिकेगा, जो महंगा और खराब बनाएगा उसका कम बिकेगा, क्योंकि उपभोक्ता इसमें जज होता है। और उपभोक्ता सबसे समझदार होता है। उसको कीमत भी सही चाहिए और उसको उसकी क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। और इसलिए पतंजलि ने एक उदाहरण पेश कर दिया देश के सामने कि ये जो 25% व्यर्थ जा रहा है, ये जो किसान की आमदनी कम है, ये जो पूर्व के क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है, कृषि बहुत है लेकिन गरीबी ज्यादा है, इसका हल ये है। और अब तो स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के संबंध में केवल देश में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में लोग चर्चा करने लग पड़े हैं कि ये दो लोग जो ना टाई लगाते हैं ना सूट पहनते हैं, व्यापार और व्यवसाय की दुनिया में आ गए और ऐसा सामान बनाने लगे कि इनकी ग्रोथ हो जाए और हमारे अपने उद्योग में कितनी ताकत हो सकती है, उस विश्वास को देश के सामने रखा। और मैं मानता हूं केवल पतंजलि का विस्तार हो इतना नहीं, ये एक रोल मॉडल बन जाए और इस तरह की सैकड़ों कंपनियां और लोग भी हिंदुस्तान के अंदर चलाएं, हर राज्य के अंदर ऐसी चले। और जैसे ही ये कंपनी चलेगी, किसान की फसल बिकेगी, उसका फल बिकेगा, उसका गेहूं बिकेगा, उसका चावल बिकेगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि दूसरे की तुलना में मैं बेहतर बनाऊं, हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि दूसरे की तुलना में दाम भी बेहतर दूं, उपभोक्ता का भी लाभ होगा। और जो क्षेत्र हमारे देश में गरीबी का कारण बना हुआ है, वो क्षेत्र इस देश के आर्थिक उद्धार का कारण बन सकता है। इसलिए आप सबने जो ये योगदान दिया है, ये एक देश के लिए उदाहरण बन जाए, मैं इसकी शुभकामना करता हूं। आप सबका, स्वामी जी का, आचार्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन पूरे इस प्रयास के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार।
तो एक बार पुनः पूरे पतंजलि परिवार की ओर से आदरणीय जेतली साहब का जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोले भारत माता की।